हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इस बात को लेकर के कि किचन मैम कहाँ होना चाहिए, क्या वास्तु दोष हो सकते, क्या नहीं करना चाहिए। विभिन्न वीडियो देख करके लोगों के दिमाग में क्वेश्चन सा बन गया कि क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, मनुष्य जहाँ पे रहता है, वास्तु शास्त्र में साफ साफ लिखा गया है कि हम जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ की जो एनर्जी होती है वो अपने आगोश में हमें ले करके हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करती है। उसमें पॉजिटिव, अगर हम अपने आसपास पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरेगी। अगर हम अंदर से कुछ गंदगी करके रखेंगे या बुरा करते रहेंगे या गलत करेंगे तो हमारे आसपास तो नेगेटिविटी भरेगी ही, साथ में हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आती है। दोस्तों, आसपास की ऊर्जा का प्रभाव भाग्य को उज्जवल करने में या मंद करने में, दोनों में ही काम आता है। तो ये आपकी करनी है, आप कैसे अपने आसपास को रखते हैं, अपने सराउंडिंग्स को रखते हैं, ताकि आपका भाग्य प्रबल बनेगा या आपका भाग्य दब जाएगा। घर का ऐसा ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रसोई घर, जहाँ अन्न की देवी अन्नपूर्णा माता और देवी लक्ष्मी माता एक साथ वास करती हैं। जी हाँ, आपको पता भी नहीं होगा कि माता लक्ष्मी भी अन्नपूर्णा देवी माता की और तुलसी माता उनकी सहेलियाँ हैं, इसलिए उनका वास हमेशा आपके घर में उनके साथ होता है। पैसे की अगर परेशानियां आ रही है तो ध्यान रखें कि कुछ गलतियां हैं जो आपको भूल से भी अपनी रसोई में नहीं करनी है। एक तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिए, रसोई घर या किचन रूम या किचन जो भी आप कहते हैं वो हर घर में तो होना ही है। भले आप आजकल मॉडर्न टाइम्स है तो ओपन किचन्स हो सकते हैं, इसके बिना कोई भी लेकिन घर होती ही नहीं है। ऐसा आपने शायद कोई घर नहीं देखा होगा जिसमें रसोई घर ना हो या रसोई का स्थान ना हो। हमारी जो भी एनर्जी होती है बॉडी की, उसको ग्रो करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, घर में बीमारियां ना आए, रोग ना आए, इसके लिए रसोई घर के लिए भी स्थान चूज़ किया गया कि किस दिशा में स्थित होनी चाहिए रसोई घर। वास्तुशास्त्र में ये पूरा पूरा क्लियरली लिखा गया है। रसोई घर में सामान रखने के लिए चाहे तो आप रैक या तो चारों तरफ की दीवारों पे आप बना सकते हैं, परंतु रसोई घर में जब भी रैक हो आप चेक कर लें, या तो उसको दक्षिण यानी साउथ के वॉल पे होना चाहिए या वेस्ट के वॉल पे होना चाहिए। वेस्ट मतलब पश्चिम दीवार पे। पूर्वी दीवार पे और उत्तर की दीवारों पर रैक बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहिए। इसी तरह से उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट की ओर बर्तन आदि रखने की अलमारी बनवाई जा सकती है। स्लैब या जो गैस पट्टी है आपके, उसके ऊपर विशेषकर चूल्हे के ऊपर कोई भी रैक या अलमारी नहीं बनवानी चाहिए। लेकिन जो चिमनीज़ होते हैं वो तो रहेंगे ही, तो चिमनी का दोष नहीं है, बाकी कुछ आप ना बनवाएं, स्टोर नहीं बनवाएं उसके ऊपर। रसोई घर में अगर फ्रिज रखना हो तो इसे अग्नि कोण में रखें। अग्नि कोण कौन सा हुआ आपका? साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, और या फिर साउथ में रखें यानी दक्षिण में, उत्तर में रखें यानी नॉर्थ में, पश्चिम में रखें यानी वेस्ट में, और वायव्य कोण में रख सकते हैं यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में। ईशान कोण और नैऋत्य कोण में इनको कभी भी नहीं रखना चाहिए फ्रिज को। ईशान कोण कौन सा हुआ आपका? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपके घर का, और नैऋत्य कोण हुआ आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर घर का। दोस्तों, ये बार बार ख़राब होगी अगर आप इन कॉर्नर्स में रखेंगे। माइक्रोवेव, ओवन, मिक्सी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैम कहाँ रखें इलेक्ट्रॉनिक्स। जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको आपको साउथ में यानी कि दक्षिण में रखना चाहिए या फिर अग्नि कोण में रखना चाहिए। अग्नि कोण मतलब मैंने पहले भी बताया आपको, साउथ ईस्ट कॉर्नर घर का। आपके घर में जो भी सील बट्टा, मिक्सी, झाड़ू, मूसल, ये किसी भी तरह की चीज़ें, झाड़ू में हमेशा आपको बताती हूँ रसोई घर में तो रखना ही नहीं है भूल से भी। जो भी आपकी जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उनको नैऋत्य कोण में रखें, किंतु भूल करके भी इनको ईशान कोण में नहीं रखना है। इसी तरह ओखली, चक्की आदि अगर पुरानी चीज़ें हैं नहीं, सील बट्टा वगैरह, लेकिन फिर भी अगर है आपके घर में तो इनको आपको नैऋत्य कोण या साउथ में ही रखना है।
उत्तर पश्चिम की ओर या नैऋत्य कोण में रसोई का छोटा सा स्टोर रूम या भंडार गृह या स्टोर की अलमारी आप बना सकते हैं। अन्न आदि भारी डब्बे उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में रखने से घर में कभी भी अभाव नहीं रहता है। दोस्तों, रसोई घर के इस दिशा में कभी भी खाली डब्बे नहीं रखने चाहिए। 2-4 दाने, आप एक चीज़ आज बहुत इम्पॉर्टेंट बताती हूँ, आप जब भी अनाज का डब्बा खाली करें या किसी भी चीज़ का पूरा खाली ना करें दोस्तों, उसमें 2 दाने हमेशा डाल के छोड़ें। इससे कभी भी घर में बरकत में कमी नहीं होती है। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ क्या, सबसे जैसे कि किचन स्टैंडिंग हो चुका है, आजकल लोग बैठ के खाना नहीं बनाते हैं। बात करती हूँ मैं छोटी सी चीज़ है, वो है चकला बेलन, जिस पे हम रोटी बनाते हैं। रसोई की स्लैब पर कुछ लोग क्या करते हैं, आजकल रसोई की स्लैब क्लीन है, उसके ऊपर बना लेते हैं। दोस्तों, कितना भी क्लीन कर लीजिए, कहीं ना कहीं जर्म्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में जाते हैं। आप क्यों नहीं समझते ये बात? जब ऐसा होगा तो बीमारियां घर से कैसे निकलेगी? खुद को हेल्दी बनाए रखने के लिए अपनी रसोई में चकला आपको ज़रूर रखना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। चकला अगर पत्थर का होगा तो बहुत अच्छा है। ध्यान रखें, जैसा भी हो, चकला 3 पाँव का ज़रूर होना चाहिए, वो भी उसी पत्थर में से जो चकले का है, यानी अलग से ना जोड़ा गया हो, यानी कि एक ही, चाहे लकड़ी का हो या पत्थर का हो, एक ही पीस होना चाहिए। चकले में 3 अलग अलग, ऐसा नहीं कि अलग से उसके पाए जड़ गए हों, तो एक ही सिंगल पीस का कार्व किया हुआ होना चाहिए। बिना पाँव की और अलग से पाँव जोड़े हुए चकले का कोई लाभ नहीं होता है। छोटा सा रसोई में ये बदलाव करके देखें, आपके घर से बीमारियां निकलनी शुरू हो जाएगी और धन की बढ़ोतरी होने लगेगी। धन की बढ़ोतरी होगी तो कहा जाता है रसोई में बरकत होगी, यानी टेस्टी टेस्टी रोज फूड मिलेंगे, और टेस्टी टेस्टी फूड मिलेंगे तो घर वाले सब खाएंगे ज़रूर, और खाएंगे तो सब कोई खुश रहने वाले हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण का मक्खन खाता हुआ चित्र अगर आपके रसोई घर में स्पेस है या एक छोटी सी तस्वीर आप लगा सकें तो बहुत ही शुभ होगा। जिस स्थान पर श्री कृष्ण का चित्र स्थापित होता है वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, और इसको आपको लगाना है ईस्ट की दीवार पे। ईस्ट या वेस्ट कहीं भी लगा सकते हैं, यानी कि पूरब या पश्चिम की दीवार पे। और माँ अन्नपूर्णा की अगर आप कृपा चाहते हैं तो रसोई घर में दोस्तों पवित्रता और स्वच्छता ज़रूर बना करके रखें। हर वक्त साफ रखना चाहिए रसोई घर को। मैं समझ सकती हूँ, छोटे छोटे रसोई होते हैं, बिखर जाते हैं, जब आप रसोई करते हैं तो बिखर जाते हैं, थक जाते हैं आप। हो सकता है कभी कभी साफ़ करने का मन ना होता हो, लेकिन दोस्तों फिर थोड़ी देर बाद आपको उसको साफ़ सुथरा करके रख लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी सहेलियाँ हैं। आप गंदगी रखेंगे तो माता लक्ष्मी वहाँ नहीं आएगी। घर का मेन गेट और किचन कभी भी आमने सामने नहीं होना चाहिए। ये आपके घर में पाचन संबंधी बीमारियों को जन्म देता है। अगर ऐसा है और आप नहीं चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन करना आपके लिए संभव नहीं है, तो दरवाजे पर चिक या पर्दा लगा दीजिए। इससे आपके रोग तो ख़त्म होंगे ही, साथ में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है आपकी बॉडी की वो भी कम हो जाएगी। दोस्तों, दूध, दही, घी, तेल, कोई भी जो लिक्विड चीज़ें हैं, अगर उसको रखने का स्थान आप जानना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, शायद इतना मेंटेन आज के ज़माने में कोई ना कर पाए, पर जो लोग कर सकते हैं मेंटेन, उनके लिए है दोस्तों, एक छोटा सा रूम बनवा करके भंडार हमेशा अलग करना चाहिए। भंडार को कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए। अगर आपका घर बड़ा है दोस्तों तो एक भंडार घर किचन से सटा हुआ अलग ज़रूर होना चाहिए, और अनावश्यक सामग्री जो किचन में आप नहीं रख सकते वो भंडार में स्टोर करना चाहिए। ध्यान रखें, फिर से बता दूं, भंडार घर में भी झाड़ू नहीं रखना है आपको। रसोई घर का शुभ और अशुभ होना उसके द्वार पर भी निश्चित करता है दोस्तों, निर्भर करता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर किसी भी दिशा में रख सकते हैं आप, सिर्फ दक्षिण दिशा में प्रवेश द्वार नहीं रखना चाहिए। इससे हमेशा घर में संघर्ष होता है और मुसीबतें झेलने पड़ती है।
रसोई घर के कमरे में उत्तर और या पूर्व की ओर खिड़की हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक छोटा सा रोशनदान बनवा लें ताकि धुआं निकलने में सुविधा रहे। चिमनी भी ईशान कोण में ही स्थापित करनी चाहिए। दोस्तों, एग्जॉस्ट फैन अगर आप लगा रहे हैं अपने रसोई घर में तो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर एक एग्जॉस्ट फैन अवश्य लगाएं, जिससे कक्ष के अंदर की दूषित वायु बाहर निकलती रहे। अग्निकोण में बने रसोई घर के ऊपर पानी की टंकी कभी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य पे संकट मंडराता है। और कभी भी मेकअप रूम कक्ष में सामने के रूम में आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगेन कहती हूँ, छोटे फ्लैट्स में रहने वालों के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए दिमाग ना लगाएं। पूजा कक्ष, शयन कक्ष एवं शौचालय के सामने या ऊपर रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। ये वास्तु के टिप्स मैं बता रही हूँ, जो अपना घर बनाने जा रहे हैं या थोड़ा बहुत फेरबदल करने की परिस्थिति में हैं वो करें। रसोई घर में गैस पट्टी या सिंक के नीचे भी पूजा का स्थान नहीं बनाना चाहिए। स्थान का अभाव हो या किसी कारण से रसोई घर में पूजा स्थल बनाते भी हैं तो उससे कक्ष के ईशान कोण में अथवा पूर्व पश्चिम या वायव्य कोण में ही स्थापित करना चाहिए। उत्तर, दक्षिण या नैऋत्य में पूजा स्थल नहीं बनाना चाहिए। जितनी कम से कम हो सके पूजन की तस्वीरें रखें, भीड़ भाड़ ना करें। भोजन कक्ष में वॉश बेसिन की व्यवस्था के लिए उत्तर या पूरब का कोना सबसे ज़्यादा करेक्ट माना जाता है। ऐसा ना बन पड़े तो पश्चिम दिशा की ओर आप वॉश बेसिन रख सकते हैं। अगर भोजन कक्ष जो आपका डाइनिंग रूम है रसोई घर के पश्चिम के अतिरिक्त अन्य दिशा में बना हो तो उस कक्ष में पश्चिम की ओर मुख करके ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों, रसोई घर के फर्श के या कमरे के रसोई घर का जो फर्श होता है वो अपने कमरों की सतह से थोड़ी ऊंची रखनी चाहिए, वो शुभदायक माना जाता है। ज़्यादातर क्या होता है, रसोई घर या डाइनिंग रूम या ड्राइंग रूम या जो भी आपका जो गेस्ट रूम है उसकी फर्श अन्य कमरों से नीचे रखी जाती है, जो कि वास्तु शास्त्र के अनुसार हानिकारक होता है। दोस्तों, डाइनिंग टेबल की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि बैठने वाले की नाभि स्थल से थोड़ी सी ही ऊंची हो। टेबल को दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा बीच में करके रखना चाहिए। और कुर्सियों की संख्या 2, 4, 6, 8 ऐसी होनी चाहिए। 1, 3 या 5 कुर्सियां अगर आप रखते हैं तो वो अशुभ मानी जाती है। दोस्तों, भोजन कक्ष में अगर आपकी व्यवस्था अगर रसोई घर में हो सके आपके भोजन कक्ष की व्यवस्था, यानी कि अगर आपका डाइनिंग रूम अगर रसोई घर में हो तो इसे रसोई में पश्चिम की ओर बनाना चाहिए। भोजन कक्ष के टेबल मेज चौकोर, वर्गाकार या आयताकार ही होना चाहिए। आजकल फैशन में सब लोग राउंड टेबल, ओवल टेबल, तिरछी या तिकोनी मेजों का प्रयोग करते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है वास्तु में। वास्तु नियमों के अनुसार वायव्य, नैऋत्य, अग्निकोण, दक्षिण और पश्चिम दिशा में कोई भी कमरा नीची सतह वाला नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके कमरों को उत्तर या पूर्व की ओर यानी ईस्ट की ओर हमेशा ढलान की तरह समतल बनवाना चाहिए। इस तरह से अगर ईस्ट आपका ऊंचा होगा तो दोस्तों ये अशुभ कहलाता है। इस तरह अगर आप वास्तु शास्त्र के अनुसार अपनी रसोई घर की व्यवस्था करेंगे तो स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि का आपके घर में वास होगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारे आज आपको उपाय बताए हैं कैसे आपको अपने घर का वास्तु ठीक करना है, कैसे पैसे की परेशानी को आपको दूर करना है वास्तु के अनुसार। अपने किचन में ये चेंजेस करके आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। अगर पर्सनल प्रॉब्लम हो दोस्तों तो मुझे आप ईमेल करें। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से इनको शेयर करना, ये इन्फॉर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको शेयर करना ना भूलें ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके और हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड जय माता दी।